दोस्तों नमस्ते। मैं आज आपको ब्लाउज़ की कटिंग कैसे करना है बताऊंगी। सबसे पहले अगर आप पहली बार ब्लाउज़ काट रहे हैं तो उसके लिए क्या क्या आपको सावधानियां बरतनी चाहिए मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले तो आपको मेज़रमेंट का ध्यान देना पड़ेगा, क्या क्या नाप लेना है। जैसे कि आपका सबसे पहले तीरा लेना है, तीरा कितना है आपका, फिर ब्लाउज़ की लंबाई कितनी है, फिर आपकी छाती कितनी है, कमर कितनी है, गले की गहराई कितनी है, और डीपनेस आगे पीछे पीछे आगे, और आस्तीन की लंबाई क्या है और आस्तीन की गोलाई क्या है। ये सब चीज़ें ज़रूरी है। उसके साथ में आपका बस्ट लाइन क्या है। तो मैं आपको बताती हूँ रफ स्केच बना के कैसे रहेगा। जैसे ये आपका ब्लाउज़ है, आपने ड्राफ्टिंग करना है, सबसे पहले पेपर कटिंग करना है। ये आपका तीरा हो गया, ये आपके ब्लाउज़ की लंबाई हो गई। उसमें आप एक्स्ट्रा ले लोगे सीम के लिए। ये आपका गला आप ले लोगे यहाँ से, ये आप शोल्डर्स निकाल दोगे, ये गले की डिपनेस रख लोगे। ये सामने का हिस्सा है, इसमें ½ इंच आगे बढ़ा के ये आप ये ड्रॉ कर लोगे। यहाँ से यहाँ चेस्ट ले लोगे, यहाँ से यहाँ कमर ले लोगे, इसके साथ ये मिला लोगे। यहाँ से यहाँ बस्ट लाइन ले लोगे, इसमें डाट बना लोगे, यहाँ का एक डाट बना लोगे, यहाँ एक डाट बना लोगे, और यहाँ पे एक डाट बना लोगे। ये आपका ड्राफ्टिंग हो गया। पूरे मेज़रमेंट के हिसाब से आपको करना है। और सबसे पहले आपको इसको न्यूज़पेपर पे ही काटना है। इसको आप डायरेक्ट कपड़े पे नहीं काटेंगे। इसकी कटिंग करके आप फिर न्यूज़पेपर पे बिछा के काटेंगे, और उसके बाद उसको आप पुराने कपड़े पे रख के काटेंगे। अब इसमें मैं आपको बता रही हूँ कि मान लीजिए आपके पास कोई ब्लाउज़ है जो आपको बहुत पसंद है और जो फिटिंग की है, आपने कहीं टेलर से सिलवाई है, उसका नाप आप कैसे लोगे। जैसे ये ब्लाउज़ है आपके पास, अब आप इसी के जैसे बनाना चाहते हो अपने लिए, तो सबसे पहले आपने लेना है इसकी लेंथ। तो इसकी लेंथ है ये, यहाँ से लेंगे आप। ये जो कंधे की सिलाई है यहाँ से आप लोगे ये नीचे तक, इस तरह से। ये आपका 15 है, तो आपके ब्लाउज़ की लंबाई हो गई 15। अब आप इसका चेस्ट ले लो, ये वाला और ये वाला पॉइंट इस तरह से आप पकड़ोगे। ये आपका चेस्ट हो गया 21। पूरे परफेक्ट जितना है उतना ही लेना है आपको। ये आपका कमर लेना है आपको, ये एंड पॉइंट से यहाँ तक, ये है 18.5। ये आपका कमर हो गया। अब आपको लेना है इसका तीरा। तीरे के लिए आप क्या करोगे, ऐसा रख के आप ऐसे ब्लाउज़ को रख दोगे हाफ फोल्ड करके, और उसके बाद आप ऐसा एक स्केल रख दोगे उसके बगल में इस तरह से। अब यहाँ से आपको देखना है इस जगह से इस जगह तक कितना है आपका। ये आपका 3.5 आ रहा है, तो ये आपका हुआ 7, मतलब 14 हुआ आपका तीरा। 14 तीरा हुआ। या फिर आप दूसरे तरीके से इसको तीरे को ले सकते हैं। सब स्ट्रेट बिछा लीजिएगा, एकदम सीधा बिछा के ऐसे ब्लाउज़ को ये वाला नाप लेना आप, यहाँ से यहाँ तक, तो आपको तीरा मिल जाएगा इसका। अब ये हो गया, तीरा भी हो गया। अब आप गला लेना चाहेंगे, गले की लंबाई लोगे। गला ये देखिए, गले की डिपनेस ये है 7.5 आगे का, और पीछे का देख लेते हैं। पीछे का ये है, यहाँ से लेके सेंटर तक देखेंगे ये 9.5 है। ये आपके पीछे की होगी, ये भी आप लिख लोगे 8.5, और पीछे का 9.5। ये हो गया। अब आप बस्ट लाइन देखेंगे। बस्ट लाइन के लिए
आप यहाँ से पकड़ोगे टेप को, और ये जो हमारी ये प्लीट है, ये वाली मेन, इसके ये जहाँ ख़त्म हो रहा है वहाँ तक बस्ट लाइन होगी। ये 10 पे है करेक्ट, तो ये आप 10 लिख लोगे यहाँ पे, 10 इंच। अब आप आस्तीन की लंबाई और गोलाई देखोगे। आस्तीन की लंबाई यहाँ से नापेंगे, जहाँ से अटैच हुआ है ये 8.5 है, और इसकी गोलाई देखेंगे, ये है, ये 6.5 है, ये 6.5 है और ये 8.5 है। तो आप यहाँ लिख लोगे, आप आस्तीन की लंबाई है, आस्तीन लंबाई 8.5, और इसकी कितनी थी गोलाई, इसकी गोलाई थी 6.5, आस्तीन की गोलाई थी 6.5। ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया मेज़रमेंट, ये वाला। इस मेज़रमेंट के हिसाब से आप इसका हाफ कर लेंगे, तीरा का। लंबाई तो पूरी रखेंगे, सामने की लंबाई में 1.5 इंच प्लस कर लेंगे। छाती 21 है, इसका 1/4 कर लेंगे। कमर 18.5 है, इसका 1/4 कर लेंगे। गला तो जैसा है वैसे ही रखोगे आप पूरा, बाकी सब चीज़ें सेम रखनी है। आस्तीन की लंबाई वही रहेगी, गोलाई में हाफ कर लेंगे इसका, ये ध्यान रखेंगे आप। इसको फिर पेपर पे काटेंगे और उसके बाद आप पुराने कपड़े पे पहले बनाएंगे, उसके बाद आप नए कपड़े को सिलेंगे। ये चीज़ें ध्यान रखना फ्रेंड्स, अच्छे से बनाइएगा इसको।